नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपके वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब की बटन दिख रही है जो रेड कलर में है। आपको इसे क्लिक करके रेड से ब्लैक कर देना है और बाजू में जो बेल आइकन का निशान है इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। साथ में आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है। दोस्तों, इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आप यदि हम कोई अगला टेस्ट पेपर अपलोड करते हैं तो आपको आसानी से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में दिया है कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनने के लिए पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि यदि हमने दूध को एक बार दही में परिवर्तित कर दिया तो उसे पुनः हम दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमने बर्फ़ को पिघलाकर जल में परिवर्तित कर दिया तो जल को पुनः बर्फ़ में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा। उसी प्रकार बादल का बनना, यदि एक बार बादल बन गई तो वह पुनः वर्षा में परिवर्तित हो जाएगी और वर्षा पुनः वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर बादल में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए बादल का बनना भी भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछा जा सकता था कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग वाला एम के ऊपर -2 की घात। हम जानते हैं कि त्वरण वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो त्वरण का जो सूत्र है वह हो जाएगा वेग बटे समय। हम जानते हैं कि वेग का मात्रक एम एस के ऊपर -1 की घात होती है, अपान में यस हो जाएगा। जब हम इस यस को ऊपर लेके जाएंगे तो एम एस के ऊपर -2 की घात हो जाएगी। इस प्रकार त्वरण का मात्रक हो जाएगा एम एस के ऊपर -2 की घात। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचरित नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा कि निमोनिया जो रोग है यह मच्छर द्वारा संचरित नहीं होता। इसके अलावा यदि बात करें डेंगू की, मस्तिष्क ज्वार की व मलेरिया की, तो ये जो तीनों रोग है यह मच्छरों के काटने से हमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प से रिक्त स्थान भरिए। तो पहला क्वेश्चन है कि सोडियम का संकेत है। तो दोस्तों, सोडियम का संकेत हो जाएगा Na। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है कि खालिस्तान में द्वार कोशिकाएं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र में द्वार कोशिकाएं होती है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। उसी प्रकार बात करें जल का क्वथनांक की, तो जल का क्वथनांक हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, यह डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हमें स्पेशली पूछ लिया जाए कि केल्विन में जल का क्वथनांक कितना होता है, तो केल्विन में 373 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाना है हमें, तो न्यूटन ने गति का नियम दिया था, तो इसका पहले का हो जाएगा 5वां। उसी प्रकार कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा पादप कोशिका। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण, तो हमें जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें हरित लवक की भी आवश्यकता होती है। तो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा डी, हरित लवक। उसी प्रकार चौथा है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। यदि एक बार लोहे में जंग लग गया तो हम उसे पुनः उसी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होगा। उसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। तो
पाँचवें का आंसर हो जाएगा ए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चनों का एक शब्द में हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती है। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं यह ठोस अवस्था कहलाती है। दोस्तों इसमें एक दो प्रकार के और क्वेश्चन पूछे जा सकते थे कि यदि द्रव पदार्थ की अवस्था जिसमें आकार तो निश्चित होता है, मतलब आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, तो वह अवस्था क्या कहलाती। तो इसका आंसर हो जाता द्रव अवस्था। दोस्तों द्रव अवस्था में उस पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। यदि बात करें हम जल की, तो जल जो है उसको यदि हम एक गिलास जल है तो वो एक ही गिलास रहेगा क्योंकि उसका आयतन चेंज नहीं होता लेकिन उसका आकार परिवर्तित होते रहता है। यदि हम उस एक गिलास जल को हम किसी दूसरे पात्र में डालेंगे तो वो उसी का आकार ले लेगा। इसलिए आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता था कि वह अवस्था जिसमें न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, तो वह अवस्था गैस अवस्था कहलाती है क्योंकि गैस में न तो आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल खनिज का संवहन होता है। तो पौधों में जो ऊतक होते हैं जल व खनिज के संवहन करने वाले, तो उन्हें हम जाइलम कहते हैं। जाइलम के द्वारा पौधे जड़ों से जल व खनिज ऊपर तक भोजन निर्माण के लिए पहुंचाते हैं। उसी प्रकार यहाँ से दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता था कि जो प्रकाश संश्लेषण पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है वह विभिन्न अंगों में किस ऊतक के द्वारा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता फ्लोएम। पौधे द्वारा जो भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाया जाता है वह फ्लोएम के थ्रू पौधे के विभिन्न भागों में जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संवेग क्या है। तो दोस्तों संवेग द्रव्यमान और जो बल है उन दोनों का गुणनफल होता है। तो दोस्तों संवेग बराबर हो जाएगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा बल। तो दोस्तों द्रव्यमान और बल के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में होता है। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।